नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 गद्य खंड चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव। क्या तो भीमराव अंबेडकर है। कौन, तो भीमराव अंबेडकर है। यही है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। यही है भीमराव अंबेडकर जी। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पर शेयर कीजिए ताकि सभी बिहार के बच्चे इस वीडियो को देख सके। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका लेखक परिचय देखेंगे, तब उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम लेखक परिचय देखते हैं। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी देखिए मेरे साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान का जनक। संविधान का जनक कौन है, तो संविधान का जनक है डॉक्टर। क्या, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्या, इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। क्या, तो इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। सवाल में पूछेगा आप सभी से किसे किसे मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है, तो आप सभी कहिएगा भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। इसका जन्म के बात करते हैं। इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश महू एक दलित परिवार में हुआ था। तो इस आपसे पूछे कि इसे कौन से परिवार में इसका जन्म हुआ, तो आप सभी कहिएगा इसका जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो चलिए अब हम चलते हैं, यह कौन सा जाति का था। क्या, तो यह कौन सा जाति के था। आप सभी से पूछेगा भीमराव अंबेडकर जी कौन सी जाति के था, तो यह एक महार जाति के था। क्या, तो यह एक महार जाति के था। यहाँ पर इनकी माता जी के नाम, यहाँ पर देखिए इनकी माता जी का नाम क्या था। इनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। क्या, तो भीमाबाई था। पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। क्या, तो रामजी सकपाल था। इनकी विवाह हुई थी 1906 ईस्वी में किसके साथ, तो रामाबाई के साथ। मैट्रिक पास कब किए थे, तो 1907 ईस्वी में किए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर। क्या, तो प्राथमिक, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न्यूयॉर्क गए थे। तो आपसे सवाल में पूछेगा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर कहाँ गए थे, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो आप सभी कहिएगा न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ पर अब एक और यहाँ पर बनेगा डॉक्टर। क्या, तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में, क्या, तो 1916 ईस्वी में धारण की। 1916 ईस्वी में धारण की। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको रिवीजन याद भी कर लीजिएगा। चलिए, इसके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे। क्या, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे 3 प्रेरक व्यक्ति, इसके जिंदगी में कौन कौन 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसमें इसके जिंदगी में एक थे बुद्ध। क्या, तो एक थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। क्या, तो ज्योतिबा फुले था। आप सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है प्रथम भाषण सम्मेलन, माने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम भाषण सम्मेलन कब किए थे, तो ये प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 ईस्वी में किए थे और लाहौर में किए थे। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगली टाइप पर। चलिए, यहाँ पर लिखा है विख्यात भाषण। इनकी क्या, तो विख्यात भाषण कौन कौन है। इनकी विख्यात भाषण है पहला द अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसकी विख्यात भाषण है जिसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, इसका हिंदी में रूपांतरण अनुवाद ललई सिंह यादव ने की, ठीक है ना। ललई सिंह यादव ने किया। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या, तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही अंश है एक निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कह रहा है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, ठीक है ना। और यहाँ पर इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन से है। इनकी प्रसिद्ध रचना है एक हु आर सुधराज। क्या, तो हु आर सुधराज, द अनचेबल्स, द कास्ट इन इंडिया। इसी को हम देयर मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप सभी इस सभी को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर देखिए डॉक्टर अंबेडकर, क्या तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। इनकी मौत कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप सभी तैयार है? आप सभी बताइए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आप सभी तैयार है तो कमेंट में बताइए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पहला इसमें क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप क्या इसको याद कर लीजिएगा। चलो इसको हम निमन से करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जाति प्रथा। क्या? वह है जातिवाद का पोषक। क्या? वह है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। देखो, शिक्षित होकर भी शिक्षित होकर भी लोग छुआछूत जात पात का भावना रखते हैं, ये लेखक बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे इसको देखेंगे। इसमें कह रहा है, विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन का होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या? तो हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कहाँ चल गया दूसरा नंबर क्वेश्चन? यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं। चलिए इसको आप सभी कीजिए मेरे साथ। कीजिए आप सभी। चलिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। क्या? तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, जातिवाद के जातिवाद के पक्ष में महान संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसकी कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी दूसरा रूप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सवाल में, तो आप सभी निफिक्र बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी अभी तक पहला क्लास नहीं देखे हिंदी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या? तो अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी मेरे साथ इस तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें क्या कर रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? क्या? तो आपत्तियां क्या है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए क्या तो बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज का विकास विकास नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। चलते अब हम पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी बताइए, यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 4 नंबर क्या कर रहा है, जाति भारतीय समाज में
श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहे जा सकती। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के लिए आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो विशेषताएं अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी के बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब हम क्या चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी मेरे साथ समझिए। कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, आप सभी 5 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ समझिए। क्या तो 5 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ समझिए। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी समझिए। कह रहा है जाति प्रथा। क्या तो जाति प्रथा कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। क्या तो कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर आप सभी अपने मन से लिख सकते हैं, कि आप सभी पाठ को पढ़े हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम आंसर लिखते हैं। यहाँ पर लिखो, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है ना। आप सभी को यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी बता दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन ही है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी इसका आंसर आप सभी बता दे होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप सभी समझिए। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों मानते हैं। कराया लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है, और मजबूरी में मनुष्य अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या तो 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी मेरे साथ समझिए। 7 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर कह रहा है, क्या तो कह रहा है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। वो यही क्वेश्चन है, इसको हम आंसर आराम से दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन। क्या अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। ठीक है ना। यही 7 क्वेश्चन है। तो खत्म हो गया। कैसा लगा आप सभी को, कैसा लगा। क्या तो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा। क्या तो क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं क्या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को हम समझाते हैं। क्या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाए। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ इसमें तो 28 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस सब क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, तो एक भी परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है ना। यह मेरा
क्या, तो यह मेरा कहना है, ठीक है ना। चलो हम करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो कह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक को आप सभी कमेंट में बताइए। आप सभी कमेंट में बताइए। आप सभी कमेंट में बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है इसमें? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्या? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आप सभी देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी दूसरा नंबर क्वेश्चन को बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहा डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका पिता का नाम क्या था? आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। 2 नंबर का राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या? तो रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था, ठीक है ना। रामजी सकपाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताने का कोशिश कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताने का कोशिश कीजिए। कर रहा है 3 नंबर में, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? क्या? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? आप सभी बताइए। आधुनिक सभ्य समाज किसे कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। जल्दी जल्दी 3 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप सभी जल्दी इसका आंसर बताइए। क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी फटाफट कीजिए, हाल ही हाल कीजिए आप सभी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 नंबर कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो क्या हो जाएगा? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या? तो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा इज राइट आंसर, ठीक है ना। ए और बी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए 5 नंबर को आंसर आप सही बताइए। मूक नायक क्या है? क्या? तो मूक नायक क्या है? मूक नायक, तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या? तो एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। 6 नंबर में क्या कर रहा है? 6 नंबर में क्या कर रहा है? कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसमें कह रहा है स्थान और मृत्यु कब हुई सब बताइए, ठीक है। तो इसका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपने मेरे साथ कीजिए तो आले 7 नंबर क्वेश्चन में कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्या? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलते हैं अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा? आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर कौन होगा? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और टंडुल के मिश्रण की तरफ, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। क्या? तो कमेंट में बताइए। आप सभी कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। आप सब जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्र की तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं किस नंबर क्वेश्चन की ओर, आप सभी बताइए। 7 हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं
अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या तो 9 नंबर क्वेश्चन की आप सभी आंसर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सभी समझिए, मेरे साथ समझिए। कर रहा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो किसकी थी महत्वपूर्ण भूमिका, तो यह हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर की। क्या तो भीमराव अंबेडकर के। चलिए अब हम चलते हैं सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन नहीं जाति प्रथा। क्या तो जाति प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन ठीक है, इसमें कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। आप सभी को हम भल बताए हैं, आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या तो न्यूयॉर्क गए थे। क्या न्यूयॉर्क गए थे। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आप सभी थोड़ा सा फास्ट कीजिए आप सभी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो इसमें बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी 13 नंबर क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए। 13 नंबर का रहा है जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1936 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप भी 14 नंबर का आंसर बताइए। 14 नंबर में कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। क्या तो एक निबंध है, एक निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, का निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया। क्या तो द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स हु आर दे, हु आर सुधराज। इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी इनकी रचना है, इनमें से सभी इनकी रचना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। क्या तो 16 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। करा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो किस क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की आंसर बताइए आप सभी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्या तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। तो 17 नंबर का रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु आर सुधराज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या तो 17 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर से आप सभी कीजिए मेरे साथ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे साथ कीजिए। यहाँ पर कह रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया, तो आप सभी को हम भल बताए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललय सिंह यादव इज राइट आंसर। क्या तो ललय सिंह यादव इज राइट आंसर। आप किसको किसको सही हुआ आप सभी बताइए, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। कह रहा है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का आंसर आप सभी बताइए। तो 20 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया, तो जातिवाद में विडम्बना दिखाई दिया। कहाँ, जातिवाद में विडम्बना दिखाई दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। इसके 21 नंबर
कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो आप सभी बताइए, अभी आप सभी को हम सब कुछ बता दिए, आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भीमा बाई। क्या? तो भीमा बाई राइट आंसर हो जाएगा, भीमा बाई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी मेरे साथ कीजिए। तो 22 नंबर में क्या कर रहा है? 22 नंबर कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो कब धारण की थी पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो कब किया था पीएचडी के उदाहरण? 18 में क्या हो जाएगा, इसमें डाउट है थोड़ा सा। 1916 या 1918? 1916 एक 20 तो नहीं हो सकता है। 18 या 16 आप सभी इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी इसमें से कोई देख लें, हमको तो लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। चलिए इसको आप सभी देख लेगा। 23 नंबर आपसे बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइए। 23 नंबर कहा लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 24 नंबर में क्या कह रहा है? 24 नंबर का आंसर कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्र, असमानता और भातृत्व का भाव हो। ये नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब हम 24 नंबर क्वेश्चन कहाँ चले गया। चलिए यहाँ से आप सभी कीजिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर आप सभी 26 नंबर क्वेश्चन को आप सभी कीजिए। तो 26 नंबर में क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी कीजिए, कर रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो किनकी रचना है? ए नंबर इज राइट आंसर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है ना। अब 27 नंबर आंसर आपसे बताइए। 27 नंबर का आंसर बताइए। कह रहा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या? तो एक हानिकारक है। क्या? तो एक हानिकारक है, हानिकारक है, इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। 28 नंबर आपको हम कर रहे हैं बनाने के लिए। 28 नंबर का आंसर आप सभी कमेंट में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश याद कीजिए। क्या? तो महू के मध्य प्रदेश को याद कीजिए, वहीं हुआ था। अब दो ही क्वेश्चन बचा हुआ, आप सभी दोनों का आंसर बताइए कमेंट में। अब हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया। किस पत्रिका का संपादित किया? आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। ए में है उज्जवल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में है बहिष्कृत भारत, डी में है पुरस्कृत भारत। आप सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। आप सभी को हम सब कुछ पढ़ा रही है। आप सभी बताइए 30 नंबर का आंसर आपसे बताइए। करा भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसने जानते हैं। आप सभी इसका भी राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। आप सभी इसका भी राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को हम अ, लेखक परिचय, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।